हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम लोग फिलहाल करके आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना, जो बेसिकली ये जो पार्ट वन जो है वो मैं इसमें आपको बताऊंगा कुछ खास चीजें। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने 11th क्लास में जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें तो एक ही पार्ट में आपको फिनिश करके दे रखा है, बहुत डिटेल में नहीं है उसमें जितना हमें जरूरत है। तो इसको हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स में। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आएगा देखो बता देता हूँ। एक तो इसका फर्स्ट पार्ट में है ना, एक तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका, एक इसका अलजेब्रा हो गया यानी इसका जोड़ना घटाना जो है। ठीक है, उसके बाद में इसके मोड हो गए। अरे एक मिनट, उसके बाद में इसका मोड हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, और आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, ए आर जी। ठीक है, उसके बाद में इसका nth रूट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, उसके बाद में एक डी मूवर्स थ्योरम भी आएगी, डीएमटी, इंपॉर्टेंट है ये भी है ना। फिर इसके इस रिलेटेड लॉग्स एंड सीक्वेंस रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो इससे रिलेटेड ज्योमेट्री आएगी। ठीक है ना, तो हम लोग ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ना, इससे पहले हम कुछ और स्ट्रेट लाइन के चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका इस ज्योमेट्री वाले इस पोर्शन का यूज है ना आपको एज इट इज सर्कल में दिखेगा। ठीक है, पैराबोला में दिखेगा, उसके बाद में इलिप्स में दिखेगा, उसके बाद में आपका ये इलिप्स में हो गया, हाइपरबोला में हो गया, उसके बाद में लोकस में हो गया। इस तरीके से तो पहले हम लोग ये जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताया पहले ये देखेंगे, देन उसके बाद में लोकस वाली मतलब उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल पोर्शन देख पाएंगे, इसलिए मैंने इसको पार्ट वन और पार्ट टू नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, आपने अभी तक देखो जो आपने अभी तक पढ़ा है देखा है वो ये है कि मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है तो आपने लिख दिया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू। इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, और उसके बाद आप ये लिख देते थे। हमें ये जो होता है ये होता है रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 रियल नंबर के लिए आप ये बोलते थे कि इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, लेकिन ये बात अगर इमेजिनरी नंबर के लिए हो जाए तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, अब ये आयोटा क्या भला है, तो देखो अंडर रूट में -1 की जो वैल्यू होती है उसे हम आयोटा पढ़ते हैं। तो अगर इसको हम देखें, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 4 आयोटा, सॉरी 4 आयोटा नहीं, ओनली 4 माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस ये 4 का हो गया 2, और अपॉन अंडर रूट में रह गया -1, इसे हम पढ़ते हैं आयोटा। तो हो गया प्लस माइनस 2 आयोटा, दैट इज 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। ओके, तो ये चीजें इसमें होती है। अब आयोटा की कुछ पावर्स होती है जो हमें पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, जिससे ही हमें आगे के हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हायर पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, आयोटा की स्पेलिंग IOTA। ठीक है, अच्छा आयोटा की खुद की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। तो अगर आयोटा स्क्वायर की पूछ ले तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो हो जाएगी -1 माइनस अंडर रूट 1, मतलब अंडर रूट में -1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो -1। आयोटा क्यूब के लिए दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज माइनस आयोटा। और आयोटा पावर 4 के लिए क्या करो, आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दो, तो वो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, दैट इज +1। ये चारों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है और इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी ये। ठीक है, जो कि आपके लिए लर्न करना भी जरूरी है। ठीक है, टू लर्न कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अच्छा अब इस तरीके से है ना, इसमें कुछ और पावर्स का भी जिक्र किया जाता है। जैसे मान लो अंडर रूट में -1 को आपने पढ़ा आयोटा, -1 को आपने पढ़ा आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा को पढ़ा आपने आयोटा क्यूब, और 1 को पढ़ा आपने आयोटा पावर 4। राइट, अच्छा अगर मैं इसको
मान लो आयोटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो, कुछ नहीं हो, आयोटा पावर 4 से अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज आयोटा पावर 5। आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो आयोटा पावर 5 और आयोटा, इसके लिए क्या करें, आयोटा पावर 6 यानी आयोटा पावर 4 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा पावर 6 की भी वैल्यू -1 ही होगी। आयोटा पावर 7 की वैल्यू भी यही होगी क्योंकि इसे इसे आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा पावर 3 में ब्रेक कर सकते हैं और आयोटा पावर 3 तो की वैल्यू तो ऑलरेडी ये है ही और आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से आयोटा पावर 8 की हो गई। अब इसी तरीके से हम इसकी पावर्स को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली क्या है इसके, ये 4 पावर से एक ज्यादा, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 दूना 8 से एक ज्यादा 9 है ना, और 4 तिया 12 से एक ज्यादा 13। इस तरीके से ये जो वैल्यूज आएगी ये यूं चलती रहेगी। इसमें देखो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है ना, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, तो 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4 और 2 6, तो 4 2 जा 8 और 2 10, 4 3 जा 12 और 2 14। ये सभी वैल्यूज इस तरीके से आएगी। ये 3 ज्यादा है तो 4 दूना 8 और 3 11 और 4 तिया 12 और 3 15। ठीक है, एक ये देखो आयटा, आयटा की पावर डबल है, वो आयटा की पावर जो 4 होता है उसका डबल है तो ये ट्रिपल हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये 4 चौक 16। ठीक है, इस तरीके से ये पावर्स जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, अब इसकी एक फॉर्म बनकर तैयार होती है। ठीक है, आपने देखा ये तो क्या है, लगभग आयटा की पावर लगभग तो क्या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है ये, है ना, और ये कितने हैं 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है तो आयटा की पावर 4n+2। ये क्या होगा, ये आयटा की पावर 4n+3 3 ज्यादा है, और ये क्या होगा, ये आयटा की पावर 4n होगा। n बराबर 0 रखोगे तो आयटा की पावर 0 दैट इज 1, n बराबर 1 रखोगे तो 4 मिलेगा, 2 रखोगे तो 8 मिलेगा। इस तरीके से वैल्यू आपके पास निकलती चली आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ये आपको पहले तो एक बार इसको लर्न कर लेना है अच्छे से, क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद देखो, तो हमने एक चीज देखी यहां पर कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल हो तो उसे बोलेंगे 1। ठीक है, और आयोटा की पावर अगर हायर पावर हो, ठीक है, हायर पावर अगर होती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमेशा और हमेशा पावर से, देखो पावर से 4 को, मतलब 4 से जिसका मल्टीपल, 4 का जो मल्टीपल है उसको अलग कर लो, 4 का मल्टीपल अलग करो, मल्टीपल अलग करो। इज इट क्लियर। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, देखो ये लो, ये है मान लीजिए आयटा की पावर है हमारे पास 777। ठीक है, मन से ही ले लिया मैंने एक नंबर, तो 77, तो ये कितना हो जाएगा इसे। अच्छा, अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि दिए गए नंबर में दिया गया मल्टीपल, एक दिया गया नंबर एक 4 का मल्टीपल है या नहीं है, तो ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ। जिस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का डिवाइड जाता है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं जाता। ठीक है, अच्छा, ये 777 है, तो 77 के पास में कौन ऐसा नंबर है, तो 76 में अगर आप देखोगे तो 76 में 4 का डिवाइड जाता है, 4 एकम 4, 3 बचा 36, 4 9 जा 36। ठीक है, 19 चौक 76 होता है, तो आयोटा की पावर 776 डॉट आयोटा के रूप में तोड़ दो इसको, और इसे क्या लिख सकता हूं मैं, आयोटा की पावर 4 का की कितनी पावर रख सकता हूं मैं इसे, 4 का डिवाइड दो, देखो 4 1 जा 4 और 3 बचा 37, 4 9 जा 36, 1 बचा 16, 4 4 जा 16 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 4 की इवन पावर है दैट इज 1, और हमारे पास ओनली रह गया क्या, आयोटा, तो ये आयोटा की पावर 777 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, ये हो गया। और देखो आयोटा की पावर मान लो 539, अब 539 में देखो 536 में तोड़ दो इसको, तो आयोटा की पावर 536 डॉट आयोटा क्यूब,
इसमें से आयोटा की पावर 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 हो गया 13, 4 तिया 12, 1 हो गया 16, 4 चौक 16, वही। और ये क्या हो गया, आयोटा क्यूब, ये तो 1 हो गया, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आयोटा, तो दैट इज माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 539 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखो, और देखो आयोटा की पावर, मान लो अब अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, तो जैसे मान लो आपके सामने आ जाए 1 अपॉन आयोटा की क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, आप इसको है ना 1 अपॉन आयोटा है ना, इसको आयोटा की पावर -1 में ले आओ, ऊपर ले आओ, ठीक है। या फिर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा है ना, इस दिए गए को ही आप आयोटा से मल्टीप्लाई करके देख लो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो दैट इज माइनस आयोटा। तो ये किसकी वैल्यू थी, 1 अपॉन आयोटा की, तो 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। और एक नंबर सोचो, जैसे मान लो मैं दे दूं 1 अपॉन आयोटा की पावर 731,854, मान लो मन से कोई नंबर बोल दिया, ठीक है। तो इसको करना कुछ नहीं है, 54 हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास 4 एकम 4 14, ये तो नहीं जाता इसमें डिवाइड। तो एक काम कर सकते हैं, क्या, 52, 13 चौक 52, तो एक काम करो, इसे आयोटा की पावर है ना, देखो ऐसे लिखो, आयोटा की पावर माइनस में 731,854, ठीक है, 731,854, और एक बार के लिए इसको पॉजिटिव में ही लिख दो आप, ठीक है ना। तो ये आयोटा, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर इट इज, ठीक है। मुझे पता है कि पावर जो है ऊपर आएगी तो वो न्यूमरेटर में आएगी, तो वो नेगेटिव की होगी, बट मैं ये कह रहा हूँ एक बार सिर्फ इस पावर को ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये लिख दिया इसको इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू आप कहीं ना कहीं जानते हो, ये क्या है, आयोटा की पावर 4, इसमें से कॉमन लो, देखो, तो 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 3 बचा 33, 4 8 जा 32, 1 बचा 11 हो गया, 4 2 जा 8, 3 बचा 38 हो गया, 4 9 जा 36, 2 बचा 25 हो गया, 4 6 जा 24, और 1 बचा, अरे इसको तो 52 के रूप में तो ब्रेक करना है ना, ये लो, और ये कितना हो गया, 4 1 जा 4, 3 हो गया 33, 4 8 जा 32, 1 बचा 11 हो गया, 4 2 जा 8, 3 बचा 38, 4 9 जा 36, 2 बचा 25, 4 6 जा 24, 1 बचा 12 हो गया, 4 3 जा 12, डॉट आयोटा स्क्वायर, है ना। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये तो 1 हो ही गया, इंटू -1, तो ये क्या आ गया, -1। तो इसकी वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ 1 अपॉन -1, दैट इज -1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, बता चुका हूँ वैसे तो, फिर भी एक बार देख लो, एक रिमेंबर रूल की तरह, ठीक है। क्या कि 1 अपॉन आयोटा जो होता है, वो आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा, इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज माइनस आयोटा। अच्छा, बी वाला पॉइंट क्या है, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब पता है ना, लगातार, पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 4, ठीक है। ये हमेशा 0 होता है, किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, और सी पॉइंट क्या है, आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल मल्टीपल हुआ, दैट इज 1। अब इसको एक बार बता देता हूँ कि आपको लग रहा होगा ये आया कैसे, देखो ध्यान से, इसमें से एक काम करो, आयोटा पावर n कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा पावर n कॉमन लिया, तो ये क्या है, आयोटा पावर n डॉट आयोटा है, तो आयोटा पावर n कॉमन लिया प्लस आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर, और दैट इज आयोटा पावर 4, ठीक है। आयोटा पावर n एज इट इज रहने दो, 1 प्लस आयोटा एज इट इज रहने दो, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और आयोटा पावर 4 की जगह 1, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, आयोटा स्क्वायर
आयोटा स्क्वायर की जगह -1 सही है। आयोटा आयोटा पावर 4, अच्छा ए 0 1 2 3 और 3 रखो यहाँ पर, ठीक है। ये 3 भाई बढ़ते हुए पावर के क्रम में तो यही होगा ना, तो यहाँ लिखो आयोटा, आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब अगर हो गया तो आयोटा क्यूब की वैल्यू तो हमें पता है माइनस आयोटा होती है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा -1 +1 0 आयोटा पावर n मल्टीप्लाई बाय दैट इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये लो। फाइंड वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 592 + 590 + 588 + 586 + 584, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करें, देखो एक काम करो, इसमें से सबसे छोटी पावर कॉमन ले लो। तो सबसे छोटी पावर हम इसमें से कॉमन लेते हैं, तो आयोटा पावर है ना 584 कॉमन ले लो। तो ये कितना हो गया, 584 गए तो 6 और 2 8, आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 8 4 2 है ना, और ये 1, ठीक है। और अपॉन ये कितना हो गया, इसमें से आयोटा पावर 574 ले लो कॉमन, 574। तो ये कितना हो गया, 6 और 2 8, आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस 1, ठीक है। और +2 एज इट इज ही रहने दो। अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं, हटाओ इनको और इसको ऊपर भेज दो। तो ये देखो ये इससे काट भी सकते हैं हम, तो आयोटा पावर 10 बचा बेसिकली, तो +2 आयोटा पावर 10 को हम आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 आयोटा पावर 8 कितना हो गया 1, क्योंकि आयोटा पावर 4 का स्क्वायर है ना, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 + 2 दैट इज 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा समझ में, ऐसे कोई इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन ये क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन n = 1 to 13 आयोटा पावर n + 1 अपॉन आयोटा पावर होल n वेयर आयोटा इक्वल टू √-1, अंडर रूट माइनस आयोटा नहीं, अंडर रूट -1, ठीक है। अच्छा तो अब इसको कैसे करना है, देखो समेशन ऑफ n = 1 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं 13, याद बार बार याद है ना इन्फिनिटी का। और ये क्या हो गया, आयोटा पावर n + 1 अपॉन आयोटा पावर होल पावर n, ठीक है। अच्छा तो इसमें एक काम करते हैं, वैसे तो ये क्या है, एक तक, एक से पावर रखो और 13 तक पावर रखो, यानी ये है देखा जाए तो 1 + 1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा 13 पावर में प्लस 1 अपॉन आयोटा पावर 13, है ना, ये है। अच्छा तो इसमें अब क्या करें, एक काम करते हैं, देखो ये जो सिंगलटन वाले हैं ना, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, इनको ले लेते हैं। तो आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा पावर 13, राइट। और प्लस ये क्या हो गया 1 अपॉन आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 अपॉन आयोटा पावर 13 प्लस में, ठीक है। अच्छा इसको अभी अभी हमने देखा है कि जो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का जो सम होता है ना, 4 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम 0 होता है। तो 12 तक तो 4 या 12, यानी 1 2 3, भाई आयोटा की पावर 1 2 3 4 इनका सम 0, आयोटा की पावर 5 6 7 8 इनका सम 0, आयोटा की पावर 9 10 11 12 इनका सम 0, और बचा कौन सा, सिर्फ आयोटा पावर 13, ठीक है। अच्छा और प्लस इसका क्या करें, देखो देखो 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू हमने पढ़ी है क्या, माइनस आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये तो -1। अच्छा 1 अपॉन आयोटा क्यूब क्या होता है, 1 अपॉन आयोटा क्यूब,
ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और दैट इज आयोटा, दैट इज आयोटा, लिख दिया लो आयोटा। और आयोटा पावर 4 वो तो वैसे ही 1 होता है तो +1 डॉट 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 करके ये आएगा +1 अपॉन आयोटा की पावर 12, है ना, आयोटा की पावर 12। और आयोटा की पावर 12 क्या होगा, आयोटा की पावर 12, देखो सुनो क्या कह रहा हूं मैं, आयोटा की पावर 12 तो वैसे तो आयोटा की पावर 4 का क्यूब ही तो होता है तो ऑल्सो 1, और ये क्या होता है 1 अपॉन आयोटा की पावर 13 है ना ये, तो इसको 12 डॉट आयोटा लिख दो, है ना। अब देखो, अब ये तो देखा जाए तो आयोटा की पावर -1 +1 +1 -1 ऐसे करके अगर ये शुरुआत की 4 पावर्स का इसमें भी कट गया तो आगे की 4 पावर्स का और उससे आगे वाली 4 पावर्स का भी कट जाएगा, तो ये तो सिर्फ आयोटा की पावर 13 ही रह जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली हमारे पास जो बच गया वो बच गया आयोटा की पावर 13 + 1 अपॉन आयोटा की पावर 13, ठीक है। आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा और +1 अपॉन आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा, आयोटा आयोटा की पावर 12 क्या होता है 1, तो ये तो बच गया आयोटा +1 अपॉन आयोटा। 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू आपने देखी है माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा दैट इज ऑल्सो 0 आंसर हमारा, ठीक है। अब देखो, अभी तक आप अपना एक तरीके से साथ छोड़कर आए हो इससे, जो मैं अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन हम लोग अब करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप इससे अपना हाथ छोड़ कर आए हो, बट हम अब फिर से इसी के एरिया में जाते हैं, मीन्स क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक में क्या करना है, देखो क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है f of x इक्वल टू x पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3 + 2 आयोटा। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि साहब हम तो x की जगह 3 + 2 आयोटा रख दें, तो पावर 4 खोल लेना, पावर 3 खोल लेना, पावर 2 खोल लेना और पावर 1 खोल लेना, और फिर गलती हो जाए तो उसको फिर छोड़ देना, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि ये इस तरीके से नहीं होगा, है ना। हो भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप तो अपने नॉर्मल तरीके से चलो। क्या, देखो हमने एक चीज़ देखी है, हम जो क्लियरली यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो गिवन जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसमें क्या बोलते हैं आपका मीन्स इसमें सारे रियल कोफिशिएंट्स है ना, तो सारे रियल कोफिशिएंट है। अगर हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक बना लें, है ना, एक ऐसी क्वाड्रेटिक बना लें जिसके है ना जो रियल कोफिशिएंट्स हो और जिसका एक रूट 3 + 2 आयोटा हो, तो दूसरा रूट पता करने वाली क्वाड्रेटिक बना लें और उसका इस दिए गए पॉलिनोमियल में अगर डिवाइड दे दें तो हमारा काम बन सकता है। और या फिर एक तरीका और क्या है, देखो दोनों ही तरीकों पे मैं विचार करके बता देता हूँ, आपकी जो इच्छा हो आप वो अप्लाई कर सकते हो। देखो जो इसका रूट नंबर 1 है ना, वो तो क्या कह रहा है, देखो कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक विद रियल कोफिशिएंट्स, विद रियल कोफिशिएंट, है ना, whose one root is 3 + 2 आयोटा, ठीक है, जिसका एक रूट 3 + 2 आयोटा हो। तो अनदर रूट क्या होगा, अनदर रूट आपको पता है, अनदर रूट विल बी 3 - 2 आयोटा। तो एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं, x² - x, दोनों को जोड़ोगे तो 2 आयोटा - 2 आयोटा कट गया, 3 और 3 6, तो ये हो गया 6x, ठीक है। और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 × 9, और वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि a+ आयोटा b और a- आयोटा b जो है ना वो क्या होते हैं, देखो बता देता हूँ, a² माइनस का a आयोटा b और प्लस का a आयोटा b कट गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, देखो ऐसे देख लो, माइनस आयोटा स्क्वायर b², आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो दैट इज पॉजिटिव, तो ये इसकी वैल्यू होती है। यही काम हम यहाँ कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, तो ये 13 = 0।
एक तो ये इस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, और एक और क्या तरीका है देखो ध्यान से। एक तरीका ये है कि हम रूट नंबर सेकंड से जाएं, और वो क्या है, उसमें दचके भी नहीं है, वो और भी ज्यादा आसान है। वो क्या है कि x इक्वल टू 3+2 आयोटा, ये दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स की जगह, है ना। तो अगर आप इसी का स्क्वायर कर लोगे तो राइट हैंड साइड में एक आयोटा की एक टर्म बचेगी भाई, 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू तो -1 हो गई, बट 2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आयोटा बचेगा जो परेशान करेगा। तो हम क्या करते हैं, x-3 इक्वल टू 2 आयोटा रखो और इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और 4 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरीके से एक ही आ रही है। अब प्रोसेस यहाँ तक का तो सेम है, मतलब यहाँ का तक का तो भले दो रूट हो सकते हैं, लेकिन आनी एक ही क्वाड्रेटिक चाहिए। ठीक है, देन फिर उसके बाद क्या करें, इस ये जो आपने को क्वाड्रेटिक प्राप्त हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसका आपको दिए गए पॉलिनोमियल में डिवाइड दे देना है, -4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 44। देखो अब क्या करें इसका, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर, माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये खत्म, तो ये हो गया 2x क्यूब और ये हो गया माइनस का 9x स्क्वायर और प्लस का 8x। इसमें क्या करें, माइनस का 2x से करा मल्टीप्लाई, तो माइनस का नहीं, माइनस से क्यों, प्लस से ही कर लो। तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर और प्लस का 13 दूना 26x, है ना। माइनस प्लस माइनस ये गया, और ये कितना हो गया, 12 में से 9 गए तो 3x स्क्वायर, माइनस का 26 में से 8 गए तो 18x और प्लस का 44। तो इसमें भी 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस का 3 6 जा 18x प्लस का 13 3 39 39 माइनस, और ये प्लस, ये भी माइनस, ये गया, ये भी गया, और 39 44 में से 39 गए तो कितने बचे, रिमाइंडर 5। अब देखो इसमें क्या है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 44, है ना, ये होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अरे भाई हम यही तो करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हम दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और प्लस रिमाइंडर ही तो करते हैं। तो यही मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैंने भी कुछ अलग नहीं किया। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल और प्लस 5। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो वैल्यू, जाहिर सी बात है ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं। अब हमसे जो मांग रहा है वो मांग रहा है ये एफ ऑफ 3+2 आयोटा की वैल्यू मांग रहा है। कोई इशू नहीं है भाई, एफ ऑफ 3+2 आयोटा इसे तो 0 ही बना देगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसका एक रूट 3+2 आयोटा है, तो ये 0 हो गया, बचा कितना हमारे पास 5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एफ ऑफ 3+2 आयोटा हमारा आंसर होगा। आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बच्चों ये वीडियो बनाने में, कई बार आप खुद देखो कितनी बार तो वॉइस नहीं जाती है, बड़ी मेहनत लगती है। अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे तो आप इस चैप्टर से अपनी नई की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।